बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर सर मुस्तफ़ी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ी टीवी 92। नाज़रीन, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ी टीवी 92 को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, हम वक्तन फ़वक्तन अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ इस्लामी और शरई मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो नमाज के मसाइल के हवाले से है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा आसिफ़ उमर मुर्तज़ाई साहिब। मैं सबसे पहले अल्लामा साहब को अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ कि अल्लामा साहब आप तशरीफ़ लाए। अच्छा अल्लामा साहब, तबीयत कैसी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। जी आप सुनाएं, आप जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा अल्लामा साहब, आज हम नमाज के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मुझे नमाज के हवाले से ये बताएं कि नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के तरीके से मतलब इख्तलाफात हैं। तो हम अहले सुन्नत व जमात, इस हवाले से हमारा जो तरीका है नमाज़ पढ़ने का, उस हवाले से नाज़रीन को कुछ बताएं। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं मशकूर हूँ तहे दिल से अपने भाई मुनीर हुसैन मुस्तफ़ी का कि इन्होंने मुझे याद किया, अपना टाइम निकाला और मुझे इन्होंने याद किया। अल्लाह ताला इनको दारैन के बरकतें अता फ़रमाए। आपने बड़ा ही प्यारा अच्छा सवाल किया है कि हम हनफी मसलक के हैं तो हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका आना चाहिए कि हम पैरवी करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो उनका तरीका कार क्या है जो उन्होंने हमें बताया कि वो नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले कि नमाज़ पढ़ने का तरीका हमें आना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अगर हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं आएगा तो वो कैसे बंदा कह सकता है कि यार मैं मुसलमान हूँ, बाकी सारे दुनिया के काम उसको आते हैं लेकिन उसको नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं आता। तो नमाज़ पढ़ने का तरीका उसको आना चाहिए। अल्लाह ताला ने 12 मरतबा कुरान के अंदर इरशाद फरमाया है मुख्तलिफ़ मकामात के में, अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वरकऊ मअर्राकिईन, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। तो आपका सवाल यह है कि नमाज़ पढ़ने का तरीका, वो नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने हाथों को उठाना है, कान तक ले जाना है, कान के साथ लगा के अपनी हथेलियाँ काबे की तरफ हमारी होनी चाहिए। जी जी। और काबे की तरफ करके फिर हमने अल्लाह को क्या कि हाथ बांध लेने, और हमने इस जो जिसको चंगली उंगली बोलते हैं अंगूठे के साथ अपने इसको हाथ को पकड़ना है, दाएं हाथ को, जी जी। बाएं हाथ को हमने पकड़ के और नाफ के थोड़ी सी नीचे हमने हाथ बांध लेने। और जब हमने क़याम करना है तो हमारी नज़रें कहाँ होनी चाहिए। बाज़ मुनीर भाई देखते रहते हैं, कोई दीवार पर देख रहा है, कोई मस्जिद के पंखे गिन रहा होता है, जी जी। और कोई किधर मतलब कोई आगे बंदा जा रहा है, कोई किस तरह जा रहा है। तो वो हमने इसको आज इंशाल्लाह इस चीज़ को हमने बताना है कि किस तरह हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। जी जब जी। बंदा क़याम करेगा तो उसकी नज़र सजदे वाली जगह पे होनी चाहिए, वो उधर उधर ना देखे। और हमें उस जहाँ पे हमने सजदा करना है वहाँ पे हमें खुशू खुजू के साथ देखना चाहिए कि यार मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ और क्या मेरी नमाज़ दुरुस्त है या नहीं है। तो जब हमने क़याम करना है तो हमारी नज़रें सजदे वाली जगह पे होनी चाहिए। और जब हमने रुकू करना है, जी जी। जब रुकू करना है तो हमारी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और फिर हमने रुकू के अंदर अपने हाथों को घुटने के ऊपर रखना है बिल्कुल सीधे। और हमारा जो ध्यान है, हमारी जो नज़रें हैं वो पाँव के ऊपर होनी चाहिए। तो ये हमारा रुकू हो गया। जब हमने खड़े होना है, और मैं आपको ये बताता चलूँ कि नमाज को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए। बिल्कुल कि सही। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम वसल्लम। तशरीफ़ फरमा थे, एक बंदा आया, नमाज़ पढ़ी, सरकार ने फरमाया तेरी नमाज नहीं हुई, दोबारा नमाज़ पढ़ो। वो दोबारा नमाज़ पढ़ता है, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया दोबारा नमाज़ पढ़ो, आपकी नमाज नहीं हुई। फिर वो नमाज़ पढ़ता है, सरकार ने फरमाया तुम्हारी नमाज नहीं हुई, दोबारा नमाज़ पढ़ो। तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैं आप मुझे तरीका बताएं कि मैं किस तरह नमाज़ अदा करूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और हम तक भी वो दर्स पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह, और उस पर हमें अमल करना चाहिए। सरकार ने फरमाया कि आप अरकान को सही सही अदा करो। जी जब जी। हम सही सही अदा नहीं करेंगे, हम देखते हैं मस्जिद में, क्योंकि मैं खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हूँ मस्जिद का, तो लोग पढ़ते हैं नमाज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, रुकू कर लिया, सुजूद कर ले, मिसाल के तौर पे जो कहते हैं कि टकरे मारने वाली बात है वो करके चले जाते हैं। जी जी। तो फिर रुकू से जब खड़ा होना है तो इत्मीनान हासिल हो जाए कि मैं सही खड़ा हो गया हूँ।
फिर उस सजदे के अंदर जाए। और मुनीर भाई आप भी देखते होंगे, क्योंकि आप अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं, कि बंदा जब जाता है सजदे में तो एकदम धड़म किसी आवाज़ आती है, या मस्जिद में जैसे किसी ने किसी को मुक्का मारा हो, या कोई फर्श पे कोई चीज़ गिरी हो, इस तरह की आवाज़ आती है। क्यों? कि वो अपना जो है छोड़कर, अपने जिस्म को ढीला छोड़ के एकदम नीचे गिरते हैं। तो ये तरीका गलत है। वो इस तरह बिल्कुल इत्मीनान के साथ बंदे को सुकून हासिल हो, कल भी सुकून हो, और उसको मज़ा आ रहा हो नमाज़ पढ़ते हो, सबसे उसने क्या करना है, सबसे पहले अपने घुटनों को आराम के साथ ज़मीन पर रखना है। जी बिल्कुल सही। फिर अपने हाथों को ज़मीन पर रखना है, और फिर उसने नाक नीचे रखनी है, फिर पेशानी रखनी है। लेकिन के बाद हाथ को एकदम रखते हैं, फिर घुटनों को नीचे रखते हैं। ये इस तरह नहीं, बल्कि पहले घुटनों को नीचे रखना है, फिर उसके बाद हाथ रखने हैं, फिर अपनी नाक को ज़मीन पे लगाना है, फिर पेशानी को लगाना है। और फिर इसी तरह हमारी नज़रें जो हैं सजदे के अंदर वो अपनी नाक की तरफ होनी चाहिए, अंगूठे हमारी नाक के बराबर होने चाहिए। और फिर ये हमारे सजदा करने का तरीका है। और जब हमने खड़ा होना है तो हमें इत्मीनान हासिल हो जाए कि हम सही बैठ गए हैं। और अत्तहियात के अंदर दायां पाँव जो है वो खड़ा होना चाहिए, और जो बायां पाँव है वो लेटा होना चाहिए। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमानों को पता है। और फिर अत्तहियात के अंदर जो हमारी जो नज़रें हैं वो झोली के अंदर होनी चाहिए। और जब बंदा सलाम फेरे तो ये नियत करे कि जो इधर वाले मेरे नमाजी हैं इस साइड पे, दाएं वाली साइड पे, तो कहे कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह इस फरिश्ते पर भी, और जो इधर मेरे नमाजी बैठे हुए हैं या मेरे मोमिन मुसलमान भाई, इनके ऊपर भी अल्लाह ताला की सलामती हो और रहमत हो। जब इधर सलाम फेरेगा तो फिर ये नियत करे कि ये जो इधर वाले ये फरिश्ता है इसके ऊपर भी सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो। और जो इधर नमाज़ पढ़े मेरे नमाजी भाई हैं इनके ऊपर भी अल्लाह ताला की सलामती हो और अल्लाह ताला की रहमत हो। अच्छा, अभी आपने जो नमाज में सजदे के हवाले से बताया कि नाक जो ज़मीन पर सबसे पहले हाथ रखेगा, उसके बाद नाक। अच्छा, नाक का क्या हुक्म है? बाज़ लोग सही तरीके से नाक नहीं ज़मीन पर नहीं रखते, और बाज़ सजदा ज़रा ज़ोर से देते हैं, इस हवाले से आप बता दें। सही तरीका जो है देख ये है कि बाज़ बंदे होते हैं कि सिर्फ पेशानी को लगा देते हैं। हाँ जी मुनीर भाई, ऐसे है ना कि वो पेशानी को लगा दिया और मत्थे को बिल्कुल ऐसे जिस तरह मतलब जानवर लड़ रहे होते हैं, इस तरह क्या ऐसे सजदा हो जाता है? नहीं, ऐसे सजदा नहीं होता। वो उलमा इकराम ने, फ़ुक़हा इकराम ने, इमाम आला हज़रत रहमतुल्लाह ने भी लिखा है फतावा रिज़विया के अंदर, फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर, फतावा आलमगीरी और दीगर फतावा जात के अंदर ये बात मौजूद है। आप कोई बंदा पढ़ना चाहे तो लिखी हुई है कि सजदे के अंदर नाक को दबाना चाहिए, नाक की हड्डी को नीचे लगेगी तो सजदा होगा। अदरवाइज़ अगर वो नाक की हड्डी को उठा लेता है, नाक नीचे नहीं लगती, तो उसका सजदा नहीं होगा। और आपको पता है, आप मुनीर भाई आपको पता है कि जब नाक की हड्डी नीचे नहीं लगी तो सजदा नहीं हुआ, जब सजदा नहीं हुआ तो नमाज भी नहीं हुई। अच्छा, तो अब जब लगाएगा तो अपनी नाक को ज़मीन पे दबाना वाजिब है, सिर्फ हल्की सी नोक ना लगाए बल्कि उसको यानी कि दबाए, और जब दबाएगा फिर उसका सजदा हो जाएगा और उसकी नमाज भी अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। अच्छा, कुछ मसाजिद में कलीन बिछे होते हैं आजकल, तो कलीन पर जो बंदा दबाएगा तो वो कलीन के अंदर यानी कि ज़मीन की सख्ती तो महसूस नहीं होगी नाक को, तो उस हवाले से क्या हुक्म है? उसके मुतालिक उलमा कराम ने लिखा है कि इतना नरम ना हो कि बंदा उसको गद्दा समझ ले या उसको ये समझ ले कि मैं रूई के ऊपर सजदा कर रहा हूँ। इतना नरम नहीं होना चाहिए कलीन को या सफ़ को। तो जब इतना नरम है तो वो कोशिश करे कि उसको इत्मीनान हासिल हो जाए कि यार अब मेरी नाक दब चुकी है और ये मेरी नाक पे ज़ोर आ रहा है, फिर उसका सजदा हो जाएगा। लेकिन अगर ये कहे कि नरम आ रहा अपनी नाक को रगड़ रहा है या शरारत कर रहा है तो उसकी सजदा नहीं होगा और ना ही उसकी नमाज होगी। अच्छा, नमाज पढ़ने से पहले हमने वज़ू करना है। एक बंदा गुस्ल करता है जी, तो गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत पड़ती है? ये बड़ा ही आपने बेहतरीन सवाल किया है जो आज हमारी आवाम को पता नहीं है। वो किस तरह के बाज़ दफ़ा होता है कि नमाज का टाइम होता है और लोग नहा के आ रहे होते हैं, गुस्ल करके सही जो गुस्ल करके वो आ जाते हैं, लेकिन दोबारा वज़ू करने के लिए बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ की एक रकत निकल जाती है, किसी का जुम्मा निकल जाता है और किसी का मतलब इस तरह की इबादतों से वो महरूम रह जाते हैं, जमात से महरूम रह गए, जुम्मे से महरूम रह गए। क्यों? वजह क्या है कि उनको मसले का पता नहीं है।
बिल्कुल सही। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत करती हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गुस्ल फरमाया करते थे, आप जब नहाया करते थे तो आप उसके बाद वज़ू नहीं किया करते थे, उसी गुस्ल के साथ आप नमाज पढ़ा करते थे। गुस्ल के बाद वज़ू ज़रूरी नहीं है, फतावा जात के अंदर ये मुफ़िक़ा की किताबों के अंदर ये बात मौजूद है। और मैंने आपको हदीस पाक भी सुना दी कि गुस्ल के बाद वज़ू ज़रूरी नहीं है। और क्यों कि गुस्ल बज़ाहिर खुद एक बड़ी पाकी है और जो वज़ू है वो छोटी पाकी है। यानी कि ये लगा लें कि जो वज़ू है वो गुस्ल का बच्चा है। जब गुस्ल हो गया तो वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी आवाम को, अपने मुसलमान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि गुस्ल के बाद वज़ू ज़रूरी नहीं है। कोई इसकी वजह से आप वज़ू करते रहें, आपकी रकत निकल जाती है और आपका जुम्मा निकल जाता है या जो है जनाजा निकल जाता है। तो आप अहबाब को ये मालूम होना चाहिए हमें कि गुस्ल के बाद वज़ू ज़रूरी नहीं है, उसी से बंदा नमाज पढ़ सकता है, कुरान पाक पढ़ अच्छा, सकता गुस्ल है। का जो शरई तरीका है और गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं वो बता दें, ताकि क्योंकि आजकल जो गुस्ल के हवाले से है कि बंदा जाके पानी छोड़ा, नहाया और हाँ साइड जी, पे हो गया। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, ऐसा। अक्सर ज़्यादातर ऐसे होता है। तो गुस्ल का सही तरीका नाज़रीन को बता दें ताकि उनको इस हवाले से भी थोड़ा जो मसले का नहीं पता वो पता चल जाए। जी, आपने गुस्ल के मुतल्लिक पूछा कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ रुक के मैं अपने एक तल्ख़ हकीकत का आपके सामने वो पेश करना चाहता हूँ कि देखें कि आज कल नौजवानों को डिग्री का भी पता है, एफएसए का भी पता है और जो भी पढ़ाइयाँ हैं, मैंने ला करना है, ये सब कुछ है, लेकिन कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, गुस्ल करना नहीं आ रहा। तो देखो वो हमारी उस डिग्रियों को क्या फ़ायदा है। हमारा जो मकसद है, हम इस दुनिया के अंदर मुसाफिर हैं, हम इस दुनिया के साथ दिल लगा बैठे हैं। हमारा जो ठिकाना है, हमारा जो मकान है वो जन्नत है, लेकिन हम उसके लिए उस रास्ते से हट गए हैं। जाहिर सी बात है, जब बंदे उस रास्ते से हटेगा तो दूसरा रास्ता तो जहन्नुम को ही जाता है। जब उसी रास्ते पे चलता रहेगा तो आखिरकार उसकी मंजिल जहन्नुम है जिसमें वो पहुंच जाएगा। लेकिन जो हमारा असल मकसद और जो हमारा सही रास्ता है हिदायत वाला, वो जन्नत की तरफ जाता है, उस पे हमें चलना चाहिए इस्तेकामत के साथ। अब गुस्ल के लिए लोगों को पता नहीं होता, नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं और सोहबत भी की है। और मैंने एक नौजवान को कहा कि आओ भाई नमाज़ पढ़ें, तो उसने मुझे ये बात कही और मेरे सिर्फ आंखों से आंसू नहीं लेकिन दिली दुख हुआ कि उसने कहा कि मुझे 3 दिन हो चुके हैं, मुझे 3 दिन हो चुके हैं मैं नहाया नहीं हूँ, यानी कि मैं मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता, मैं नापाक हूँ। तो क्या मतलब कि जाहलियत, जब ऐसे काम हम करेंगे तो घर के अंदर में बरकत किस तरह होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। 5 बंदे कमा रहे हैं, अबू की भी तनख्वाह है, 4-5 बेटों की भी तनख्वाह है और दीगर जो दुकान डाली हुई है, मतलब आमदनी जिस तरह भी है, लेकिन बरकत नहीं हो रही। वो आती है, पैसे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, सब परेशान हैं। उसकी वजह यही है कि लोग हमारे घरों के अंदर इस तरह के औरतें गुस्ल मतलब नापाक हैं, गुस्ल नहीं करती, या कोई मर्द है गुस्ल नहीं करता, तो फिर उसकी वजह से बेबरकती पैदा हो जाती है, हमारे घर में वो बरकत ख़त्म हो जाती है। गुस्ल जब करेगा तो सबसे पहले वो 3 फ़राइज़ हैं और पहला फ़र्ज़ ये है कि 3 दफ़ा गरारे करना, जिस तरह एक डॉक्टर कहता है कि नीम गर्म से पानी से आपने गरारे करने, और फिर वो मरीज़ गरारे करता है और ऊपर पानी लेके फिर नीचे फेंक देता है। वो 3 दफ़ा गरारे 3 दफ़ा गरारे करना फ़र्ज़ है। फिर उसके बाद नाक में पानी डाले। कहते हैं कि नज़ला लगा हुआ है, नाक में पानी नहीं जा रहा, आए कि गुस्ल हो जाएगा, गुस्ल नहीं होगा। उसके फ़र्ज़ है कि वो जिस तरह भी पानी डाले, वो चाहे जिस तरह मर्जी डाले, नाक को साफ हाँ जी, नाक को साफ ज़रूर करेगा और नरम हड्डी तक पानी पहुंचाएगा। ये दूसरा फ़र्ज़ अदा हो गया। फिर है पूरे जिस्म पर एक सुई के नक के बराबर भी कोई जगह खुश्क, बाल के एक जड़ के बराबर भी कोई जगह खुश्क ना रहे, तो फिर उसका जो है गुस्ल हो जाएगा। अगर सुई के नक्के के बराबर कोई जगह खुश्क रह गई तो फिर उसका गुस्ल नहीं होगा और वो बंदा नापाक है। अच्छा, इसमें एक मसला अभी आपने जो बयान किया कि जिस्म पर एक सुई के नोक की बराबर भी अगर जिस्म का हिस्सा खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। अगर तो बंदे ने जानबूझकर छोड़ा है, इस तरह किया है, तो फिर तो नहीं होगा।
तो अगर अनजाने में हो गया उसके लिए क्या हुक्म होगा? अनजाने में ये अपनी कि तरफ से उसने पूरी मेहनत की है कि मैंने पूरे जिस्म पे पानी बहा दिया है, तो अगर कोई बाल या किसी जिस्म का कोई हिस्सा रह गया है उसको नहीं पता, उसके हवाले से क्या हुक्म है फिर? देखो, जो निस्यान है वो हुजूर सलाम की उम्मत से शरीयत में है, जो छूट है। जी तो जी। लिहाजा जैसे ही उसको पता चले कि यार, उसको पता चले कि यहाँ पे पानी नहीं है, वो दोबारा गुस्ल करे। बिल्कुल सही है। और फिर उसको पता चल जाए कि यार क्योंकि जिसको पता नहीं है उसको तो नहीं पता, लेकिन जब उसको पता चल गया कि यार यहाँ पे पानी नहीं था, तो फिर वो करे, बिल्कुल गुस्ल करेगा। और यहाँ से मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मतलब रोज़े हैं, रमज़ान है, तो बंदा सुबह सुबह उठता है, सैरी करता है, रोज़े रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े अता फरमाए। इनका साइंसी भी बड़ा फ़ायदा है, जो एक अलहदा टॉपिक है। जी जी। कि किसी को गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, लेकिन सहरी में 15 मिनट बाकी हैं या 10 मिनट बाकी हैं, आया कि वो कैसे गुस्ल करे? गुस्ल करेगा तो सहरी निकल जाएगी, सहरी का टाइम ख़त्म हो जाएगा, और सहरी करना सुन्नत है। बिल्कुल हैं? सही है। तो फिर वो क्या गुस्ल करेगा या सहरी करेगा? वो नमाज भी पढ़नी है, तो फिर वो क्या करे? और उलमा कराम ने, फ़ुक़हा कराम ने बाहर शरीयत के अंदर, फ़तावा आलमगीरी दूसरी किताबों के अंदर लिखी हुई है कि 2 फ़र्ज़ पहले अदा कर ले। वो क्या? कि गरारे कर ले, जी जी। गरारे करने के बाद नाक में पानी डाल ले और मुंह धो के अपने सहरी खाए, जो भी उसने खाना खाना है, जो भी उसकी सहरी का एहतमाम है, वो सहरी को करे। और सहरी करने के बाद वो जैसे ही अजान शुरू है, अजान, तो वो अपना बाकी जो एक फ़र्ज़ रह गया था पूरी जिस्म पर पानी बहाना, जी जी। वो अदा करे और उसका गुस्ल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, नमाज में बारीक कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के हवाले से क्या हुक्म है? हाँ, जिस तरह आजकल कॉटन के कपड़े होते हैं, या हमारी औरतें दुपट्टा लेके, वो जाली वाले, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, नेट का दुपट्टा, जिस तरह भी बोलते जी हैं, जी। कि वो बारीक से मलमल का दुपट्टा या रेशमी दुपट्टा, जी जी। जिसमें, या हमारे रेशमी लिबास हम मर्दों का, तो आया कि ऐसे कपड़ों से नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बिल्कुल मकरूह सही। तहरीमी है कि ऐसे कपड़े, क्योंकि सतर छुपाना नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही है। जब सतर ही नहीं छुपा हुआ, औरत के बाल ही नहीं छुपे हुए, तो उसकी नमाज कैसे होगी? चाहे उसको कोई ना देख रहा हो, लेकिन फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है। बिल्कुल सही है। फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ है। वो अल्लाह तो देख रहा है ना, कि कोई बंदा नहीं देख रहा उसके बाल, तो वो अपने बालों को ढांप के, और हम जो है, या हमारी बारीक शलवार पहनी हुई है कॉटन की, या कोई इतना बारीक हमने गर्मियों के अंदर पहन लेते हैं कि हवा लगती रहे या पसीना ना आए, जी जी। तो बंदा कंफर्टेबल रहे, आरामदेह रहे, सुकून में रहे। तो ऐसे कपड़ों से नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है, कि जिन कपड़ों के अंदर से वो हमें नज़र आ रहा हो कि इसका जिस्म ऐसा है, या उसकी मतलब वो रंगत महसूस हो कि इसका जिस्म से ऐसा रंगत है, तो वो हमें सही पता चल रहा हो कि यार इसका रंग ऐसा है, तो ऐसे कपड़ों से नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी का मैं आपको बताता चलूँ कि मतलब ये है कि नमाज, ऐसे कपड़ों से नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। मकरूह तहरीमी की डेफिनेशन ये है कि वो हराम के दर्जे तक पहुँच जाती है, वो बात हराम नहीं होती। या मिसाल के तौर पे कि 100% है, 100% में से हमारा 95% जो है, 95% वो सवाब ख़त्म हो गया, सिर्फ 5% बचा है, या 5, 2, 3 इस तरह, ये सिर्फ थोड़ा सा सवाब हमें मिलता है। तो अच्छा, हमें नमाज के दौरान अगर किसी का वज़ू टूट जाता है, जी जी। तो उसके हवाले से क्या हुक्म है फिर? हाँ जी, नमाज के दौरान वज़ू टूट जाता है, और कुछ अहबाब शर्म महसूस करते हैं कि यार अब हमारा वज़ू टूट गया तो लोग क्या कहेंगे, तो हमें नहीं, बाद में जब सब चले जाएंगे फिर मैं दोबारा वज़ू करूँगा और फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगा। ये कह लें कि जहलियत है। शरीयत ने जब हमें दी है, छूट दी है, हमें बताया हुक्म है, दिया है, हुक्म हमें दिया है। इल्म दिया है, उलमा मौजूद हैं, दूसरे अहबाब मौजूद हैं, जो हमें सिखाने के लिए तैयार हैं, जी जी। तो हमें सिखाते रहते हैं, तो हमें उनके पास बैठना चाहिए, मसाइल सीखने चाहिए। लेकिन मसला पता होने के बावजूद नहीं जाता, तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल उस सही। मसले पे अमल करना चाहिए। वो मसला क्या है, लिखा है किताबों के अंदर, बार बार फतावा नाम लेना नासिब नहीं समझता, कि फतावा जात के अंदर लिखा हुआ है कि अगर दौरान नमाज किसी का वज़ू टूट जाता है, बिल्कुल सही है। तो वो क्या करे? कहते हैं कि अपने मुंह के ऊपर हाथ रखेगा, कि लोग ये समझे कि शायद कि इसको उल्टी आई, क्या आई है, तो जी जी। अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के अपने एक साइड से निकल जाए, वज़ू करे, और वज़ू करने के बाद जमात के साथ मिल जाए, और उसकी नमाज हो जाएगी। बिल्कुल सही लेकिन है। देखिए, इसके अंदर ये सवाल छोटा सा पैदा होता है
कि हमने तो ये सुना है, हदीस के अंदर आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा नमाज़ के आगे से गुजरता है जी जी तो वो एक कबीरा गुनाह है, वो खड़ा रहे। रिवायत के अंदर आता है कि वो 40 साल या 40 महीने या 40 दिन या इस तरह, साहबी कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि 40 दिन कहा या 40 साल कहा या 40 साल कहा, इस 40 तरह का लफ्ज़ बोला जी 40 का लफ्ज़ सरकार ने साहबी ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि 40 बोला, लेकिन ये में 40 दिन, 40 मिनट या 40 घंटे या 40 महीने या 40 साल जो भी है, कि वो खड़ा होना बेहतर समझता, वो आगे से ना गुजरता। अगर उसको पता चल जाता कि नमाजी के आगे से गुजरना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन यहाँ तो वो क्या मैंने बताया कि वो अपना मुंह के ऊपर हाथ रखे और निकल जाए जमात के आगे से, फिर उसके लिए क्या हुक्म है? कहते हैं कि उसके लिए शरीयत ने जो हमें बताया है कि अगर किसी को, क्योंकि हमें अकल को नहीं आगे आने देना, जो शरीयत ने हमें बता दिया, अकल चाहे जो मर्जी कहती रहे, क्योंकि अब ने शरीयत ने उसको दे दिया है कि अब तू जा सकता है, बिल्कुल सही। रुखसत दे दी है कि तू जा सकता है, कि वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रखे, हाथ रखने के बाद एक साइड से निकल जाए और निकलने के बाद अपने उस वो वज़ू करे, वज़ू करने के बाद नमाज अदा करे। और इसके अंदर मैं आपको एक और बड़ी मज़ेदार मसला बताऊं कि जिसका हमें पता नहीं है, कि अगर वो किसी से गुफ्तगू नहीं करता, कुछ दिन पहले आपने भी वो सवाल किया था कि अगर वो किसी से गुफ्तगू नहीं करता तो फिर वो उसी इब्तिदा से जहाँ से उसने नमाज छोड़ी थी, मिसाल के तौर पे बंदा इमाम तीसरी रकत के अंदर है, तीसरी रकत के अंदर वज़ू टूट गया, अब वज़ू जब टूट गया तो वो हाथ रख के आया, वज़ू किया, अभी तीसरी रकत वो तीसरी रकत के अंदर ही इमाम मौजूद है, तो वो उधर से इब्तिदा कर सकता है, नए सिरे से नहीं कि वो मेरी पहली रकतें निकल गई, नहीं, वो रकतें उसकी बाकी हैं, बस शर्त यह है कि वो किसी से गुफ्तगू उसने ना की हो। अच्छा, आजकल जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने हाथों में कड़े पहने होते हैं, लोहे या पीतल और तांबे के जेवरात पहने होते हैं, तो उनके लिए नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है? जी, हमारी औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी, कि नमाज पीतल के जेवरात पहन के, तांबे के या लोहे के जेवरात पहन के नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। बिल्कुल फतवा फैज़ुर रसूल के अंदर, दूसरी किताबों के अंदर है ये बात मौजूद कि ऐसे जेवरात लोहे के, तांबे के और पित्तल के जेवरात पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। तो ये हमें देखो, मैं कहता हूँ कि मुनीर भाई ये हमारी औरतें करती हैं, हमें पता ही नहीं है इन मसाइल का, जी जी कि नमाज भी पढ़ें, मतलब अपना टाइम भी दें, लेकिन सवाब पूरा ना मिले। बिल्कुल, वो सिर्फ कमी है, मेहनत भी क्या है। इल्म की कमी है। वो हमें पता होना चाहिए कि हम नमाज भी, हमारी औरतें नमाज भी पढ़ें, हमारी माएँ बहनें, और सब कुछ ही करें, वज़ू भी पूरा है, अपने पाकी भी पूरी है, फ़र्ज़ भी पूरे हैं, शर्तें भी पूरी हैं, लेकिन नमाज में जो सवाब है वो बहुत कम हो गया। उसकी वजह यह है कि उसने पीतल के, लोहे के कोका या बालियाँ या जो भी उसने चूड़ियाँ पहनी हुई है, तो लोहे के, तांबे के और पीतल के जेवरात पहन के नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है। सोने के जेवरात पहन के औरत नमाज पढ़ सकती है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, औरत के लिए सोना हलाल है। और हमारे नौजवान, आपने सवाल किया कि नौजवान कड़ा पहन के कि ये बाबा फरीद का है, बाबा फरीद का है या दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, उसके उनके दरबार से आया है। देखो कि मैं दिली दुख होता है कि अल्लाह के जो वली थे, अल्लाह के जो वली थे, उन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, कभी कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी, तहज्जुद गुजार भी हैं और दूसरी दीगर नवाफिल भी अदा करते हैं, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव भी है, इखलाक भी अच्छा है, और फिर अल्लाह ताला ने उनको अपना कुर्ब भी अता किया। ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात है ये सारी चीज़ें हमने एक साइड पे रख दी, और जो शैतानी है, जो शैतानी चरखा, वो हमने ले लिया। नहीं, जो कड़ा है ये बाबा फरीद की दरबार से आए, ये जो डोरी है ये दाता साहब रहमतुल्लाह के दरबार से, और इस वजह से ये हमारा मसलक बदनाम होता है, और ये हमें कमी है हमारे नौजवानों में। ये कभी बाबा फरीद ने कड़ा नहीं पहना था, उन्होंने नमाज पढ़ी थी, रोज़े रखे थे, कुरान की तिलावत की थी, तो आज हज़ारों लोग इसी वजह से उनका नाम लेते हैं। लेकिन मैं अपने नौजवानों को ये बताना चाहूँगा कि कड़ा पहन के, चेन वाली घड़ी पहन के, और दीगर जो है वो मतलब पीतल का, तांबे का, लोहे का, जो भी उन्होंने ऐसे कड़े पहन के नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। चेन वाली घड़ी अक्सर पढ़े लिखे लोग, जी बिल्कुल ऐसे ही, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता, वो पढ़ रहे होते हैं, तो उसको
हट निकाल के जेब में रख लो, जेब में रखने के बाद नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ के दोबारा पहन लो। तो ये है, लेकिन अमल नहीं है। अच्छा, अगर किसी को पेशाब के कतरे आते हैं जी तो नमाज में वो क्या करेगा? जी हाँ, किसी को पेशाब के कतरे आते हैं कि नमाज की दावत दी जाती है, किसी को तो कहते हैं कि मैं नापाक हूँ, मेरे कपड़े ठीक नहीं, मेरे कपड़े ठीक नहीं। सबसे पहला बहाना ये होता है कि मेरे कपड़े ठीक नहीं जी, मैं इंशाल्लाह मैं ना आऊँगा और अभी थोड़ी मैं दवाई ले रहा हूँ या मेडिसिन खा रहा हूँ, तो आप कोई बता दें हकीम वगैरह, इस तरह मतलब आगे से जो कहते हैं कि पंजाबी में अगो वाले देने। जी जी। तो वो ये है कि मेरे कपड़े नापाक हैं। लेकिन शरीयत ने कहते हैं कि मेरे पेशाब के कतरे आते रहते हैं, शरीयत ने हमें इतना प्यारा दर्स दिया है कि वो कोई बंदा नमाज ना छोड़े। तो किसी को पेशाब के कतरे आ रहे हैं, शरीयत ने उसके अगर किसी को सलसल बॉल कहते हैं उसको, कि बार बार पेशाब के कतरे आते रहते हैं, वो नमाज़ों को टाइम निकले जा लेकिन फिर भी पेशाब के कतरे हैं, शरीयत की नज़र में वो माजूर है। शरीयत में उसको कहेंगे माजूर, हाथ पाँव से नहीं, वैसे मतलब बीमारी है, माजूर है। अब शरीयत ने दी है उसको रुखसत। रुखसत क्या है कि उसको पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो शरीयत ने ये हमें बताया कि वो वुज़ू करे, और जहाँ पे पेशाब के उसके कतरे मतलब गुमान है कि 2 कतरे निकलें या जितने भी निकलें कि यहाँ से मेरा जो है जो शलवार नापाक हुई है, यहाँ से गीली है, तो उसको धो ले या कपड़े चेंज कर ले। या मतलब आजकल तो मतलब है बंदा नीचे कोई निक्कर पहन लेता है या कोई जिसको हम कच्चा कहते हैं वो पहन सकता है, अंडरवे पहन सकता है, तो वो उसको निकाल दे और फिर उसको नमाज पढ़ ले। और फिर क्या है कि वो नहीं है मतलब जिसको अंडरवे बोलते हैं वो नहीं है, तो अपनी उस शलवार को उस टूटी पे बैठ के धो ले और धोने के बाद नमाज पढ़े। और इसके लिए यह है कि हर नमाज के लिए नया वुज़ू करेगा जो माजूर बंदा है ना। ले हम तो कर सकते हैं मतलब एक वुज़ू से हम चाहे 5 नमाजें पढ़ लें, चाहे उस कुरान पाक पढ़ते रहें, नमाज जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन जो माजूर बंदा है वो हर नमाज के लिए, मिसाल के तौर पे अभी ज़ोहर का टाइम होने वाला है, ज़ोहर की उसने ज़ोहर के लिए वुज़ू किया, वो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, नफिल पढ़ ले, कुरान पाक पढ़ ले और दीगर इबादत कर ले। लेकिन जैसे ही असर का टाइम शुरू हुआ, असर का टाइम हुआ स्टार्ट, तो उसका वुज़ू हो गया ख़त्म। अब वो नए सिरे से उसको वुज़ू करेगा और जो पेशाब के कतरे हैं उनको धोए और नमाज पढ़े। यानी कि अगर नमाज के दौरान भी कोई पेशाब का कतरा निकल आता है, पेशाब का चाहे 10 कतरे नहीं होगा, नमाज पढ़ सकता है। जी, वो शरीयत ने उसको कहा कि नमाज पढ़े, उसकी नमाज कबूल होगी इंशाल्लाह। जब शरीयत ने हमें बताया कि वो पेशाब के नमाज के दौरान भी पेशाब के कतरे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन नमाज ज़रूर पढ़े। अच्छा, एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है तो इमाम साहब नमाज जमात करवा रहे हैं, उसकी एक रकात निकल गई है, यानी कि इमाम साहब ने एक रकात पहले पढ़ ली है, तो वो एक रकात जब खड़ा होकर पढ़ेगा उसका तरीका का क्या होगा? हाँ जी, जमात हो रही है, एक बंदा लेट आया है, किसी मजबूरी की वजह से, शौक से नहीं, बंदे को लेट होना चाहिए, बंदा पहले चला जाए और बाद जमात नमाज अदा करे तकबीरुल उला के साथ। बिल्कुल सही है। तो अब किसी मजबूरी की वजह से वो बंदा लेट हो गया, अब वो लेट हो गया तो 3 रकअतें तो उसको मिल गई, लेकिन वो जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह इमाम साहब कहेंगे तो वो कैसे नमाज अदा करे? आया कि सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेगा या सूरह इखलास भी पढ़ेगा, या मतलब सुबहानकल्लाह, या मतलब किस तरह नमाज पढ़ेगी? ये है, ये बात इस तरह है कि इसका जवाब ये है कि वो नमाज इस तरह पढ़ेगा जैसे ही वो इमाम जमात कहे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह तो वो कहे अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो जाए। पहले सुबहानकल्लाह पढ़ेगा, सुबहानकल्लाह पढ़ने के बाद आउज़ बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, फिर सूरत फातिहा ख़त्म करने के बाद वलद्दालिन आमीन बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई सूरत मिलाए और फिर अपनी रकअत को मुकम्मल करेगा। लेकिन देखो कहा जाता है इमाम ने पढ़ ली थी, वो तो इमाम ने पढ़ ली थी, अब मैंने पढ़ने का क्या ज़रूरत है, वो सूरत भी मिलाई थी, वैसे मैं खड़ा हो जाता हूँ, नहीं, ये मतलब कम इल्मी है। जी, वो सारा कुछ पढ़ेगा फिर वो नमाज उसकी मुकम्मल होगी। अदरवाइज़ कहेगा सूरत फातिहा पढ़ लूँ, सूरत ना मिलाए तो उसकी नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि किरात करना फ़र्ज़ है, तो उसने उसका सूरत मिलाना फ़र्ज़ है, सूरत ही नहीं मिलाई तो उसकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, नमाज में कुछ लोग सजदे के दौरान दोनों पाँव को हिला रहे होते हैं, तो ज़मीन पे कभी एक रख लिया, कभी दूसरा रख लिया, ठीक है, उस हवाले से क्या हुक्म है नमाज में सजदे में जो पाँव रखने के हवाले से? देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट इधर से कि नमाज खुशू खुजू के साथ पढ़नी चाहिए, अरकान पूरे होने चाहिए, लेकिन फिर भी किसी की आदत बन जाती या किसी को पता नहीं है
सजदे के अंदर दोनों पाँव को उठा लेता है, या एक को रखता है, एक को उठा लेता है, एक को रखता है, एक को उठा लेता है। ये तो मजाक सा लगता है, बंदा क्या ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या है कि सजदे से दोनों पाँव को उठा लेना, बाज़ उलमा ने ये बात लिखी है कि उसकी नमाज नहीं होगी, वाजिबुल इयादा है। फतावा फैज़ुर रसूल के अंदर इसी तरह है कि वो नमाज को दोहराएगा। लेकिन गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका कुछ अर्सा पहले इंतकाल हुआ, उन्होंने लिखा है कि वो अगर पाँव को उठा लेता है तो उसकी नमाज मकरूह तहरीमी है। बिल्कुल सही। मतलब थोड़ा सा सवाब उसको मिल जाएगा, नमाज उसको ना नमाज हो जाएगी। हाँ, नमाज हो जाएगी, बिल्कुल सही। उसको सवाब थोड़ा सा मिलेगा। लेकिन बेहतर तरीका बेहतर यह है कि अपने पाँव की उंगलियों को नीचे लगाए, पेट को नीचे लगाए। मिसाल यार हमारी आदत बन चुकी है, दुनिया के काम हमने सीख लेने हैं, सब कुछ सीख लेना है, लेकिन सीखना नहीं है तो नमाज का तरीका नहीं सीखना। जी हज़रत साहब मैं इंशाल्लाह टाइम निकालूंगा, मैं आऊँगा, ये इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम मुसलमान हैं, ये हमें सीखना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नमाज का तरीका सीखें। अच्छा, अगर कोई बंदा इमाम से पहले अल्लाह अकबर कह लेता है तो उसके हवाले से क्या हुक्म है? ये भी अक्सर मसला पेश आ जाता है कि वो पहले या किसी बाबे मुफ्ती ने या कोई और मतलब नौजवान है हो जाती कि मैंने जैसे ही कहा कि अल्लाह अकबर, तो उसने पहले ही अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिए। सिर्फ मतलब थोड़ा सा मैंने मैंने कहा अल्लाह, उसने कहा अल्लाह अकबर, क्या पहले ही हाथ बांध लिए। तो आया कि उसकी इक्तदा हो जाएगी। कहते हैं कि जब इमाम से पहले ही उसने हाथ बांध लिए, इमाम से पहले उसने तकबीर क्या कि हाथ बांध ली, इक्तदा हो गई ख़त्म। जब इक्तदा ख़त्म होगी, वो नमाज भी पढ़ रहा है, सजदे भी कर रहा है, रुकू सुजूद सब कुछ मुकम्मल है, लेकिन इक्तदा नहीं है, तो उसकी इक्तदा नहीं है तो नमाज नहीं हुई। जब नमाज ही नहीं है तो फिर वो उसको सवाब नहीं मिलेगा। तो सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से अगर वो सिर्फ एक लम्हा या एक सेकंड वेट कर लेता, उसका तरीक़ाकार यह है कि जब कहे इमाम कहे अल्लाह अकबर, रे का लफ्ज़ उसके ज़ुबान से निकले, इमाम के अल्लाह अकबर रे निकले, तो वो जो मुक्तदी हैं, पीछे जो नमाजी हैं, जमात नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, वो लफ्ज़ अलिफ अदा करेंगे, वो शुरू कर देंगे अल्लाह अकबर, पहले नहीं। अगर पहले कोई बंदा कर ले तो उसकी नमाज नहीं होती। अच्छा, हमारा जो अकीदा है कि फ़ातिहा खल्फुल इमाम के हवाले से कि इमाम के पीछे हम सूरत फ़ातिहा नहीं पढ़ते, जी जी ठीक है, तो उसमें कुछ दोस्त कहते हैं कि अल्लाह अकबर भी तो इमाम कह लेता है ना, यानी कि नमाज हमने शुरू कर ली, अब हमने रुकू में जाना है, सजदे में जाना है, तो उसके लिए अगर मुक्तदी अल्लाह अकबर ना कहे तो उसके हवाले से क्या हुक्म है? नहीं, मुक्तदी को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह अकबर कहना चाहिए। बिल्कुल सही है। और जो रहा सूरत फ़ातिहा का मसला, चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं, हनफी मसलक के हैं, जी जी। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला उनके हम तक़लीद करते हैं, और उन्होंने हमें अहदीस के ज़रिए हमें बताया है कि सूरत फ़ातिहा इमाम के पीछे नहीं पढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह हम इस मौजू को डिस्कस बाद में करेंगे, जी और पूरा ये एक मौजू है, ये छोटा सा मौजू नहीं है, जी जी इंशाल्लाह पूरा ठीक है। मौजू है। इसको हम अगले अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, नमाज कुछ औरतें बैठकर पढ़ती हैं, फ़राइज़ भी वो बैठकर पढ़ लेती हैं, इस हवाले से क्या हुक्म है, उनके हवाले से आप? जी मतलब ये मेरा दिली सवाल है जो आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारी माएँ बहनें नमाज़ पढ़ रही हैं, तंदुरुस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बैठ के नमाज़ पढ़ रही हैं, फ़र्ज़ नमाज बैठ के पढ़ रही हैं। आया कि उनकी नमाज हो जाती है, उनकी नमाज, मैं अपनी माँ बहनों से को, ये अपने नौजवान भाइयों को, सबको बताना चाहूँ कि वो भी अपने घरों में, देखो हमारा काम तो है ना बताना, एक बंदे को बताना, उसको चाहिए कि वो आगे बताए, वो आगे बताए, इसी तरह तो दीन फैलता है, और इसी तरह मतलब वो उसको सवाब मिलता है, जो भी आगे बताएगा उसको सवाब मिलेगा, चाहे अगला बंदा अमल करे या ना करे। तो मैं अपनी माँ बहनों को और अपने नौजवान बुज़ुर्गों को, भाइयों को, अपने जो मुझसे बड़े हैं वालिद की उम्र के, सबको ये बताना चाहता हूँ कि औरत हमारे घर में अगर बैठ के फ़र्ज़ नमाज असर की, मतलब असर के फ़र्ज़ पढ़ती है, तो उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि क़याम फ़र्ज़ है मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। तो लिहाजा जब क़याम फ़र्ज़ है, उसने फ़र्ज़ को छोड़ दिया, बैठ के नमाज़ पढ़ ली है, तो उसकी नमाज नहीं होती। और इसी तरह पहली रकत खड़े होकर पढ़ लेती है, दूसरी तीन रखते हैं या एक रकत बैठ के पढ़ लेते, तब भी नमाज नहीं होती। मजबूरी है ना, या औरत हामला है, या किसी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, या कोई भी मजबूरी है, कोई भी मजबूरी है, वो सब बेहतर जानते हैं कि वो औरत बेहतर जानती है कि उसको क्या मजबूरी है, कि वो खड़ी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो अगर ऐसी मजबूरी लाहिक है
कि वो क़याम करेगी तो गिर जाएगी तो उससे खड़ा नहीं हो जाता, तो फिर वो बैठ के नमाज़ पढ़े। लेकिन औरतें हमारी घर का सारा काम कर लेती तब उनकी तबीयत ठीक हो, लेकिन नमाज के दौरान वो चंद मिनट बंदा क़याम कर क्यों नहीं कर सकता? 5-10 मिनट की जी, नमाज 5 मिनट की, 10 मिनट की वो बंदा क़याम, बाकी तो चलो बैठ के हो गए, मैं माजूर हूँ तो वो बैठ के नमाज़ पढ़ ले। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने नमाज के मसाइल के हवाले से अल्लामा साहब से डिस्कस किए मसाइल। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया या किसी भी मसले के हवाले से आप कोई पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपके सवाल का जवाब भी। अच्छा, मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं ये बात नौजवानों को कहना चाहूँगा कि देखो, किसी को अगर कोई चीज़ नहीं ना आती तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुनीर भाई से रब्ता कर सकते हैं। मैं जिस टाइम भी कहेंगे, इनको भी कहता हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, मुझसे बड़े हैं, बरादर अकबर हैं, इनको भी मैं कहता रहता हूँ। तो मतलब जिस टाइम भी आप कहेंगे, कोई भी मसला आपने सीखना है, कुरान पाक पढ़ना है या हदीस पढ़नी है, नमाज का तरीका सीखना है, बिला झिझक, बिला कोई शर्म के बगैर, मैं आपका भाई हूँ। कोई जो बड़े हैं मैं उनका छोटा भाई हूँ, जो छोटे हैं मैं उनका बड़ा भाई हूँ। एज़ ए इमाम मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ इस आपके चैनल के ज़रिए कि वो आएँ और मसाइल सीखें। हम मुसलमान हैं, दीगर चीज़ें हमें आ जाएं, लेकिन नमाज़ पढ़ने का तरीका ना आता हो, नमाज जनाजा ना आता हो, दूसरी चीज़ें हमें ना आती हों, तो ये मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि आप आएँ और सीखें हमसे। और हर टाइम, जो टाइम आप कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि आप रात को 12 बजे उठ के हमें क्लास देनी है, तो इंशाल्लाह मैं अपनी नींदों की कुर्बानी दे के आपको मसाइल ज़रूर सिखाऊँगा। माशाल्लाह। नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको अपना नंबर, अल्लामा साहब का नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मैंने आपको दे दिया है। तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई जो दोस्त राजू जंग से तल्लुक़ रखते हैं हमारे नज़दीक गिरदनवा में, वो तो मसाइल पूछ सकते हैं, लेकिन जो दूर है, हमें सोशल मीडिया के ज़रिए हमें सुन रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। वैसे कॉल के ज़रिए रब्ता करके मसला पूछ सकते हैं। तो शरई मसाइल पूछने के हवाले से हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल नहीं जिस करनी तरह चाहिए। हम देखें, अब जो बुराइयां करते हैं वो बुराई करते वक्त नहीं सोचते, तो हम जो शरीयत का मसला है ये पूछते वक्त हम शर्म क्यों महसूस करें? तो नहीं, दूसरे कामों में शर्म नहीं महसूस करते, बड़े से छोटे सबसे पूछ लेते हैं जी यार जी, फलाना काम कैसे करना है, तो शरीयत के अंदर क्यों शर्म है यार? बिल्कुल ऐसे ये जाहलियत है हमारे अंदर, ये बिल्कुल सही है। मतलब दीन से बेताल्लुकी है। क्यों शर्म है? दीन के अंदर तो शर्म है ही नहीं। वो चाहे जिस तरह का मर्जी सवाल करे, जैसा भी सवाल करे, उसका जवाब एक पढ़े लिखे बंदे को, इमाम को देना चाहिए, और वो देता भी है, लेकिन आवाम ही नहीं पूछती। बिल्कुल सही है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर किसी मसले के हवाले से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी हमने कमेंट करें, और जो आपको नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लामा साहब से सवाल भी पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ आपसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।